मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 विगत वर्ष की भांति ही व्यतीत होने की संभावना है। जैसा चल रहा है लगभग वैसा ही चलता रहेगा। विशेष परिवर्तन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक तीन प्रमुख ग्रहों के गोचर फल का प्रश्न है तो इस वर्ष बृहस्पति का गोचर 14 मई तक आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा। तदुपरांत बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसे शुभ नहीं कहा जा सकता। यह अवश्य कि उक्त अवधि में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, जो कि शुभ फलप्रद है। वर्षारंभ से 14 मई तक तृतीय भाव में गोचररत बृहस्पति के चलते करियर एवं वित्तीय मामलों में विशेष बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अपने परिश्रम एवं सूझबूझ से करियर संबंधी गतिविधियों में सफलता प्राप्त कर पाने में आप सक्षम होंगे। आय में वृद्धि के अवसर आएंगे, परंतु अपेक्षानुरूप बढ़ोतरी नहीं होने से कुछ निराशा भी हो सकती है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर रहेगा, जो कि आपकी राशि से चौथी राशि है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों में प्राय अच्छा नहीं माना जाता। करियर संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इस गोचरावधि में भी विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुभ फलप्रद है। इस अवधि में पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों के साथ साथ करियर एवं वित्तीय मामलों में नवीन अवसरों की प्राप्ति संभव होगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचररत रहेंगे। जहां तक शनि के गोचर का प्रश्न है तो इस वर्ष भी आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। हालांकि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, वे अब मीन राशि में आ रहे हैं। इससे शनि की मध्य की 7.5 आरंभ हो जाएगी, क्योंकि शनि अब आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे। इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य, रिश्तों एवं वित्तीय मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जहां तक राहु के फलों का प्रश्न है तो इस वर्ष 30 मई तक राहु आपकी राशि में ही रहेगा, जो कि स्वास्थ्य, स्वभाव आदि की दृष्टि से अच्छा नहीं है, परंतु करियर आदि मामलों में विशेष बदलाव की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। राहु का गोचर 30 मई से जन्म राशि से द्वादश भाव में होने के कारण आकस्मिक समस्याओं एवं खर्चों में वृद्धि करवा सकता है। इस तरह यह वर्ष कुछ सावधानी और सतर्कता की अपेक्षा कर रहा है। जोखिमपूर्ण कार्यों और निवेश से बचना चाहिए, साथ ही जो चल रहा है उसे ही चलाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक दंड फंद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक परिवर्तन के लिए ग्रह स्थिति आपके फेवर में नहीं है। हेल्थ की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की भांति ही रहने की संभावना है। शनि की 7.5 और राहु के विपरीत गोचर के चलते स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सतर्कता रखनी चाहिए। यदि आप पहले से किसी रोग आदि से पीड़ित हैं तो नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए तथा मेडिकल चेकअप आदि करवाते रहना चाहिए। ड्राइविंग करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। फाइनेंशियल मैटर्स में भी रिस्क लेना इस वर्ष उचित नहीं कहा जा सकता। जोखिमपूर्ण एवं जल्दबाजी में किए हुए निर्णयों से पछताना पड़ सकता है। दूसरों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस वर्ष आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि में सतर्कता रखने की जरूरत है। डिजिटल धोखाधड़ी होने की भी आशंका दिखाई दे रही है, इसलिए सतर्क रहें। खर्चों में वृद्धि से आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। लेन देन में सतर्कता बरतें। पैसे उधार ना दें और ना ही अधिक धनराशि उधार में लें। करियर की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की भांति ही रहने की संभावना है। इस वर्ष भी ट्रांसफर आदि की आशंका दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने में कठिनाई का भी अनुभव हो सकता है। नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। साथ ही अपने नियमित कार्यों और दायित्वों का समय पर पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी के संबंध में लापरवाही बरतना उचित नहीं है। व्यवसाय वर्ग के लिए अभी अपेक्षानुरूप परिणाम के लिए कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकती हैं। अधिक उधार लेने और देने से बचना चाहिए। व्यवसाय विस्तार के लिए भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। सोच समझकर, दूसरों से सलाह लेकर और बाजार का सर्वेक्षण करके ही निर्णय लेने का प्रयत्न करें। रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता होनी आवश्यक है। इन दिनों दूसरों पर अधिक विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है। रिश्तों में कुछ हद तक सतर्कता बरतनी चाहिए। केवल दिल ही नहीं, दिमाग से भी निर्णय लेना चाहिए। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए
अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता रहेगी। परिजनों को लेकर चिंता हो सकती है। वर्ष के उत्तरार्ध में विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह संबंधों की चर्चा चलेगी। संतति से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षा अनुरूप नहीं है, जिसके चलते अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अन्य कार्यों में व्यस्तता भी आपके अध्ययन को प्रभावित कर सकती है। उससे बचना चाहिए। कुसंगति से दूर रहना चाहिए। साथ ही नशा आदि व्यसनों से भी बचना चाहिए। इस वर्ष इस प्रकार के योग चल रहे हैं, इसलिए विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। नियमों एवं कानूनों का पालन करना चाहिए। अब जानते हैं कि 2025 में आपके लिए सर्वाधिक शुभ फलप्रद अवधि कौन सी है और दूसरी ओर सावधानी रखने योग्य समयावधि कौन सी है। जहाँ तक सर्वाधिक शुभ फलप्रद समयावधि का प्रश्न है, तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य रहनी चाहिए। इस समयावधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। बेहतर पारिवारिक सुख मिलेगा तथा सरकार एवं निवेश से लाभ मिलेगा। कार्यों में सफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा। जहाँ तक सावधानी रखने योग्य समयावधि का प्रश्न है, तो वह आपके लिए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य की अवधि है। इस अवधि में करियर और वित्तीय मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी और परिजनों के संबंध में कोई चिंता रह सकती है। ड्राइविंग करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, तो इस वर्ष मुख्य रूप से गुरु, शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। गुरु के लिए 10मुखी रुद्राक्ष, शनि के लिए 7मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः तथा ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान कृष्ण, भगवान शिव एवं हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक गुरु बनाएं और उनका अधिकाधिक आशीर्वाद प्राप्त करें। वृद्धों एवं रोगियों की सेवा करनी चाहिए। गरीबों को वस्त्र दान करने चाहिए और उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। पक्षियों को दाना तथा चींटियों को चुग्गा डालना चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ और कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।